नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। और हम लोग आज बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के हिंदी सीरीज में। तो वर्तनी अशुद्धि से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं हमेशा ही क्लियर रही है। हाँ, तो वर्तनी अशुद्धि में देखिए, पहले सवाल को देखिए आप। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें है 4 आदमी के लिए खाना बना है। दूसरा है प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे। इसमें क्या ढूंढना है आपको? अशुद्ध वाक्य को देखना है। प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे। तीसरे में है लड़कियां गीत गा रही थीं। चौथे में है उसने अनेक पुस्तकें लिखी। तो इसमें देखिए आप, पहला ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर पहले चेक करेंगे। 4 आदमी नहीं, ये 4 आदमियों होगा। क्या होगा? अगर 4 है तो यहाँ भी बहुवचन होगा। 4 आदमियों के लिए खाना बना है। तो अगर ये आदमियों होता तो शुद्ध हो जाता। तो हमको क्या करना है? अशुद्ध की पहचान करनी है। तो यही वाला है। दूसरे में देख लें, प्रत्येक देश के, हर एक देश के या प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे। ये वाक्य क्या है? ये शुद्ध है। लड़कियां बहुवचन है, गीत गा रही थी, यह भी शुद्ध है। और उसने अनेक पुस्तकें लिखी, यह भी शुद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला वाला। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलें। सेकंड प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ढूंढना है आपको। चलिए बताइए, क्या उज्ज्वल शुद्ध है? दूसरा है इस तरीके से, ये उज्ज्वल शुद्ध है, या ये उज्ज्वल शुद्ध है, या ये वाला उज्ज्वल शुद्ध है। बताइए उज्ज्वल की स्पेलिंग क्या होती है? इसमें 2 बार आधा जा होते हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से, यानी स्पेलिंग की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये डी वाला है। उज्ज्वल इस प्रकार से लिखे जाते हैं। हाँ, ये इसमें देखिए एक बार ही जा है, इसमें एक बार आधा जा है, फिर पूरा जा है, ये भी गलत होगा। इसमें जा है और बार लिखा तो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि गलत है। इसमें 2 बार आधे जा है, इसलिए यह उत्तर क्या है? एकदम सही है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उल्टा कह दी, पहले पाइए। अच्छा, सीरियल इधर से है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द ढूंढना है आपको। तो इसमें अशुद्ध शब्द, चलिए देखिए, दुष्कर क्या अशुद्ध है? नहीं, दुष्कर तो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। दुष्कर क्या है? दुष्कर ये शुद्ध रूप में है। यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है अशुद्ध ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अशुद्ध। क्या ढूंढना है आपको? अशुद्ध। जो शब्द अशुद्ध है उस पर ध्यान देना है। तो इसमें देखिए, हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। यह हिंदुस्तान जो लिखा हुआ है, यह अशुद्ध लिखा हुआ है। तो शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध यहाँ पे ना लिख के यहाँ पर बिंदी लगा देंगे, तो इस तरीके से हिंदुस्तान लिखा जाता है, वो शुद्ध है। सीधा साधा आपका सही है, दुष्कर भी सही है और धोखा भी सही है। तो अशुद्ध क्या हो गए? हिंदुस्तान। अगर यहाँ पर बिंदी लगाएंगे और ना को यहाँ से हटाएंगे तो ये हमें शुद्ध होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य हैं। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को ढूंढना है। सबसे पहले प्रश्न में आप इंडिकेट कर लेना, शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे जानते हुए भी यहाँ से गलती कर देते हैं, इसलिए हाईलाइट करें आप। यहाँ पे देखें, अशुद्ध ढूंढ रहा है। तो शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी, क्या यह शुद्ध है? गाय का ताज़ा दूध लाओ, गाय का ताज़ा दूध लाओ, यह शुद्ध है। आप घर जाइए, यह भी शुद्ध है। और तुम अपना काम करो, यह भी क्या है? शुद्ध है। लेकिन अशुद्ध क्या है? शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी। जब शहर में भीड़ है तो भारी भरकम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए क्या होगा? शहर में भीड़ जमा थी तो शुद्ध हो जाता, लेकिन शहर में भारी भरकम भीड़ थी, यह वाक्य क्या है? अशुद्ध है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है आपका? पहला। इसी प्रकार से अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से क्या, इस बार अशुद्ध नहीं, इस बार शुद्ध देखना है। क्या है? इस बार आपको देखना है शुद्ध शब्द कौन सा है। अगर हम पहले की बात करें तो इसमें लिखा है अनुग्रहित, लेकिन इसका अगर शुद्ध बनाएंगे तो इस तरीके से अनुग्रहित बनेगा। और सामर्थ्य में सामर्थ्य, यहाँ पे या लगाएंगे तो यह शुद्ध होगा। और इसमें अध्ययन आपका शुद्ध फॉर्म में लिखा हुआ है, और यह भी क्या है? इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए, अधूरा है। निम्नलिखित में से मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, मानक की दृष्टि से, अगर हम हिंदी व्याकरण के मानक की बात करें, मानक की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात करें, तो निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध ढूंढना है। तो मानक की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो उपर्युक्त ना होकर के ये उपर्युक्त लिखा होगा, तो ये
शुद्ध होता। इसलिए जाएं तो सही लिखा है, मना स्थिति भी सही लिखा है, महेंद्र भी सही लिखा हुआ है। इसमें गलत कौन सा है? उपर्युक्त, ये मानक की दृष्टि से सही नहीं है। यह उपर्युक्त लिखा होता तो सही होता। अब 8वें प्रश्न में निम्नलिखित में से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? पदक्रम, पद के हिसाब से कौन सा सही है? मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, महात्मा गांधी देश का सदैव आभारी रहेगा, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। चलिए पदक्रम की दृष्टि से बताइए, 1 मिनट में आप लोग बताइए। इसमें रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। यह क्या है? यह शुद्ध है। इसमें रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है। यह क्या है? यह शुद्ध है। मुझे एक चाय का नहीं, चाय का एक पैकेट चाहिए, तब यह शुद्ध होता। महात्मा गांधी का देश नहीं, देश के महात्मा गांधी, मतलब देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, इस प्रकार सही होगा। यहाँ असली गाय का नहीं, गाय का असली दूध मिलता है, असली गाय का नहीं। समझ गए? तो आगे प्रश्न की तरफ हम देखें। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यहाँ पर आपको देखना है 4 ऑप्शन में किस भाग में त्रुटि है। तो अभी हम देख लें, आदेश मिलने पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं दिख रही है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं दिख रही है। और हम देख लें, दे दी, इसमें भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं दिखाई पड़ रहा है। ने उसे फांसी, यहाँ भी किसी प्रकार का एरर नहीं है। जल्लाद में एरर है, इसमें एक बार आधा ला होगा तो ये जल्लाद सही होता। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बा आपका सही है, ऑप्शन बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, उसे अपनी विद्या का अभिमान है, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के किस भाग में एरर है? अब आपने चारों ऑप्शन को देख लीजिए। अपनी बिल्कुल सही लिखा हुआ है हिंदी के हिसाब से, अभिमान है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और उसे भी सही लिखा है। यह विद्या सही नहीं लिखा है, विद्या सही नहीं लिखा है। तो विद्या को अगर हम सही करें तो किस प्रकार से सही कर सकते हैं? इस प्रकार से अगर करते तो यह सही होता। तो इसलिए कहाँ पर त्रुटि है? ऑप्शन बी में त्रुटि है, विद्या में त्रुटि है। नीचे दिए गए वाक्य का पदक्रम अशुद्ध है, सही पदक्रम वाला विकल्प चुने। अब प्रश्न दिया, महासमर संसार वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको पद के अनुसार आपको लगाना है, पद के अनुसार लगा के दिखाइए। हम थोड़ा हट जा रहे हैं, पद से लगा के दिखाइए। इसमें लिखा है महासमर संसार वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है। तो अभी अगर हम इसको देखें, महासमर संसार वर्तमान की कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो सही क्या होगा? वर्तमान महासमर। क्या होगा? वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या। देखो पढ़ने में भी ठीक लग रहा है। वर्तमान महासमर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए यह विकल्प आपका सही होगा। DSSB PGT पूछा गया है हिस्ट्री वाले दिन, ये सिर्फ आपको पूछा गया है। आगे प्रश्न अगर हम इसी प्रकार से देखें अगले प्रश्न की तरफ, तो इसमें है वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। चलिए शुद्ध वाक्य का चयन करिए। ये बड़े हैं, आप थोड़ा पढ़ के बताइए। कुछ साल पहले एक बार हमारे घर बम्बई के हिंदी के एक प्रोफेसर आए। साल पहले, यहाँ पर लिखा हुआ है साल पहले कुछ एक बार, कुछ है एक बार, कुछ कंफर्म नहीं लग रहा है।